नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। राजेश कुमार एक शिक्षक थे और हाल ही में उनकी पोस्टिंग दुर्गापुर गांव में हुई थी। ड्यूटी ज्वाइन करने से 2 दिन पहले ही वह अपने परिवार के साथ दुर्गापुर गांव में आ गए थे। परिवार में उनकी पत्नी, 6 साल की बेटी और 4 साल का बेटा था। वहां उन्हें एक घर भी पसंद आया और उन्होंने उसी घर में रहने का निर्णय लिया। घर के बाहर एक बड़ा आंगन था जिसमें एक छोटा सा बगीचा और कुछ झूले भी थे। बच्चे झूलों को देखकर बहुत खुश हुए और दिन भर बगीचे में खेलते रहे। राजेश जी और उनकी पत्नी अपने घर के सामान को ठीक करने में व्यस्त थे। पूरा दिन इसी तरह गुजरा और फिर सब ने खाना खाकर सोने चले गए। रात में उनकी बेटी को प्यास लग गई और वह किचन में जाकर पानी पीने लगी। किचन की एक खिड़की बगीचे की ओर खुलती थी। किचन में जाते ही उसने झूलों के झूलने की आवाज सुनी। रात के शांत माहौल में ऐसी आवाज सुनकर वह डर गई और पानी पीकर जल्दी से कमरे में जाकर अपनी मां को कसकर पकड़कर सो गई। अगले दिन जब उसने यह बात अपने माँ बाप को बताई तो उन्होंने कहा कि हवा की वजह से झूले झूल रहे होंगे। बेटी को पता था कि उसके माँ बाप उसकी बात पर तब तक यकीन नहीं करेंगे जब तक वह खुद अपनी आंखों से न देख लें। रात फिर हुई और बेटी ने झूलों के झूलने की आवाज फिर सुनी। वह जानना चाहती थी कि झूले हवा की वजह से झूल रहे हैं या कोई और वजह है। उसने अपनी माँ को उठाया और किचन में ले गई। वहां जाकर उसने अपनी माँ से कहा कि हमारे झूलों पर कोई झूल रहा है। माँ को लगा कि रात में हवा की वजह से झूला झूलने की आवाज होती है, लेकिन बेटी की तसल्ली के लिए उसने खिड़की खोली और दिखाया कि वहां कोई नहीं है। बेटी को अब यकीन हो गया और वह पानी पीकर सोने के लिए कमरे में चली गई। माँ को याद आया कि खिड़की खुली रह गई है। वह खिड़की बंद करने के लिए किचन में गई और देखते ही देखते झूले जोर जोर से झूलने लगे, जबकि हवा भी बंद थी। मिसेस कुमार को यह देखकर डर लगा और तभी आंगन से बच्चों की हंसने की आवाजें आने लगीं। अचानक से उसने किसी के आने की आहट सुनी और ऐसा लगा कि कोई खिड़की की ओर आ रहा है। उसने जल्दी से खिड़की बंद की और राजेश के पास जाकर उन्हें उठाया। राजेश कुमार उठे और मिसेस कुमार की बात मानते हुए आंगन में गए। बगीचे में कोई नहीं था और झूले भी नहीं झूल रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। राजेश कुमार झूलों के पास खड़े हुए और उनकी पत्नी कुछ दूरी पर खड़ी थी। अचानक से एक झूला जोर से हिलते हुए राजेश कुमार को लगा जैसे किसी ने जानबूझकर धक्का दिया हो। इसके साथ ही एक डरावनी हंसी की आवाज आई और एक आवाज गूंजी, चले जाओ यहां से, यह हमारा घर है, ये झूले हमारे हैं, अगर नहीं गए तो तुम भी मरोगे। कुछ धुंधली आकृतियां दिखने लगीं जो बच्चों की प्रतीत हो रही थीं। मिसेस कुमार बहुत डर गईं और राजेश कुमार बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। अगले दिन होश आने पर राजेश कुमार ने अपने परिवार के साथ वह घर छोड़ दिया। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि वहां भूतियां झूले झूलते रहते हैं। 5 साल बाद मैं और मेरी बचपन की दोस्त माया आज फिल्म देखने जाने वाले थे। माया को तैयार होने में देर हो गई थी। हमने शाम 6 बजे के शो की टिकट ली थी और थिएटर हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पर था। शाम को ऑफिस और कॉलेज छूटने के कारण ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है, जिससे आधे घंटे की दूरी तय करने में 2 घंटे लग सकते हैं। हमारा प्लान था 5 बजे निकलने का, लेकिन हम 5 बजे बस पकड़े। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, जिससे हमने अनुमान लगाया कि हम फिल्म के लिए काफी लेट हो जाएंगे। माया बचपन से ही साहसी और चंचल थी और उसने मुझे सुझाव दिया कि अगर हम जल्दी निकलें तो 6 बजे से पहले पहुंच सकते हैं। वह यह बोलकर बस से उतरकर गलियों की ओर दौड़ी। मैं भी उसके पीछे भागा। उसने बताया कि उसे कुछ गलियां मालूम हैं जहां से निकलने पर समय बच सकता है, लेकिन वह गलियां मस्ती से भरी हुई थीं और वहां गुंडे और शराबी लोग मिल सकते थे। मैं वहां जाने के खिलाफ था, फिर भी वह नहीं मानी और दौड़ती चली गई।
गली काफी संकरी थी, अंधेरी और सुनसान थी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं कोई गुंडा हमला न कर दे, लेकिन माया को मजा आ रहा था। हम आगे बढ़े और हमें एक चौराहा दिखा। दाईं ओर एक औरत खड़ी थी जिसके फटे पुराने कपड़े थे और जो पागल लग रही थी। उसने हमें चेतावनी दी कि पीले फूल वाले पेड़ से दूर रहो जो सफेद इमारत के पास है, वरना बुरा हाल होगा। और फिर हंसते हुए पागलों की तरह बाईं गली में कहीं गायब हो गई। माया को यह सब सुनकर उत्सुकता हुई, जबकि मैं बहुत डर गया था। मैंने माया को वापस चलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। हम उन गलियों से बाहर निकलकर मेन रास्ते पर पहुंचे। अचानक आसमान में काले बादल जमा हो गए और बिजली कड़कने लगी। मेरा डर बढ़ गया। आगे हमने देखा कि सफेद इमारत के पास एक पेड़ था जिस पर पीले फूल थे। मैंने माया को रोका और कहा कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और आगे दौड़ पड़ी। मैं तेजी से आगे बढ़ा और माया को पीछे धक्का देकर पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। तभी मैंने महसूस किया कि जमीन के नीचे से कोई मेरे पैरों को पकड़ रहा है। मैंने ध्यान दिया कि कोई हाथ नहीं दिख रहे थे, लेकिन मैं साफ महसूस कर पा रहा था कि मेरे पैरों को पकड़ रखा है। माया ने मोबाइल की फ्लैशलाइट से जमीन पर देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। मैं डर के मारे कांप रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी अचानक मुझे जमीन पर धकेल दिया गया और खींचते हुए सफेद इमारत के अंदर ले जाने लगा। माया मेरे पीछे दौड़ रही थी और कोशिश कर रही थी कि मुझे उठाए। मैंने याद किया कि मेरी मां ने ऐसी स्थिति में हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा था। मैंने जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और महसूस किया कि पकड़ ढीली हो रही है। फिर मैं उठकर और माया के साथ भागते हुए इमारत से बाहर आ गया। दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। यह कहानी मेरे दोस्त सौरभ की है। सौरभ को एक गांव में एक हवेली की पहरेदारी का काम मिला था। हवेली बहुत पुरानी थी और उसमें कीमती सामान था। सौरभ को रात भर हवेली की पहरेदारी करनी थी और इसके लिए उसे अच्छे पैसे भी मिलने वाले थे। रात का मौसम कुछ अजीब था। हवाएं चल रही थीं और आसमान में बादल थे। सौरभ ने छाता लिया और हवेली की ओर बढ़ा। हवेली का दरवाजा खुला था और अंदर बहुत अंधेरा था। सौरभ ने सोचा कि वह हवेली के अंदर जाकर देखे कि क्या है। हवेली में घुसते ही उसे लगा कि कानों में किसी ने फुसफुसाया। उसने सोचा कि जब इतनी दूर आ ही गया है तो अंदर जाना चाहिए। हवेली के अंदर बहुत अंधेरा था और सौरभ ने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई। तभी अचानक एक भयानक सी औरत सामने आ गई। उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। सौरभ डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और दरवाजे की ओर खींचने लगा। औरत भी उसकी ओर बढ़ रही थी। अचानक सौरभ ने एक झटका लिया और हवेली से बाहर आ गया। उसने बताया कि हवेली के मालिक ने बताया कि हवेली में बहुत पहले एक घटना हुई थी, जिसके बाद से वह हवेली भूतिया हो गई। सौरभ ने उसी दिन वह नौकरी छोड़ दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियां। अगर आपको ये कहानियां पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका दोस्त जल्द ही नई कहानियों के साथ मिलूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें।